जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूँ। यहाँ आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था, जो मैंने आगे क्लिप लगाई है वो सभी कि मैंने इडली सांभर बनाया था और दाल भी बनाई थी अलग से, और मॉर्निंग वॉक पर भी घूमने गई थी मैंने। अभी इससे आगे मैंने ये क्लिप लगाई है सारी, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं मॉर्निंग वॉक में भी गई थी और सारा काम कर लिया था मैंने। खाना वाना बना लिया है और अब मैं तैयार हुई हूँ और खाना खा भी लिया है हस्बैंड जी ने, और मेरा वेट कर रहे हैं वो कि तैयार हो जाए तो चलते हैं। तो यहाँ तक मैंने उस वाले व्लॉग में डाल दिया था कि हम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, बने रहिए व्लॉग के अंदर, आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। और लास्ट में मैंने बताया भी था कि जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर हम दोनों में लड़ाई भी हो गई थी। तो बने रहिए व्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्लॉग पूरा देखिएगा जो है तभी मज़ा आएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे और हस्बैंड जी जो है शायद गाड़ी साफ कर रहे हैं। हाँ, और आज मैंने उनसे जबरदस्ती गाड़ी साफ करने का कपड़ा भी डस्टबिन में डलवा दिया। मैंने कहा इतना गंदा हो रहा है ये, डालिए इसको डस्टबिन में। तो यहाँ पर डस्टबिन में अभी फेंक देंगे वो, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा इतना गंदा है, ऊपर दे देते तो मैं इसको धो देती, या दूसरा ले लो आप। और इतना गंदा हो जाता है वो, उनकी भी गलती नहीं है, गाड़ी के बाहर खड़ी रहती है ना, और स्कूटी से जाते हैं वो शॉप पर, और गाड़ी खड़ी रहती है उसके ऊपर हम लोग कवर नहीं चढ़ाते हैं। गाड़ी का कवर है फिर भी नहीं चढ़ाते, कौन चढ़ाए कौन उतारे। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो कार के अंदर ही जाते हैं, क्योंकि ठंड लगती है कानों को। और उस साल मैं सर्दी में ही जाती थी, तो डॉक्टर ने मना किया था कि आप सर्दी में मत जाया कीजिए। अब वो क्या है, मैं ठंडा पानी जो है ना बोतल में होता था ना, वही पी लेती थी, वे नल का ठंडा तो क्या। तो अब मैं बोतल नहीं ले जा रही हूँ अभी इन दिनों पानी की। वो इसीलिए नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और फिर अभी सर्दी चल रही है और पानी पीऊँगी और मेरा गला खराब हो जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊँगी, फिर मुझे बुखार आ जाता है। यहाँ मैंने बताया था कि ये कच्ची बस्ती के उधर के बच्चे हैं, जो कि पुलिया के नीचे सेंट अगस्त हिंदी मीडियम स्कूल है, तो वहीं से आ जा रहे हैं। और यहाँ पर हम आए हैं, एक जो है हमारे ही पास में एक शॉप है, थोड़ी दूर है लेकिन हाँ, वहाँ पर हम आ गए थे। और यहाँ से हस्बैंड जी कभी कुशन के कवर, कभी मसनद मसनद के कवर, तकियों के कवर, चादर, मतलब बेडशीट, कंबल वगैरह, ये सब चीज इसी शॉप से खरीदते हैं। ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता है, और गोपालपुरा बाईपास के इधर ही है शॉप है। और मैं पता मेंशन कर दूंगी, नाम वगैरह व्लॉग बना के सामने से फ्रंट में से लूंगी ना जब तब। तो यहाँ हस्बैंड जी हम लोग आए हैं यहाँ पर पर्दा देखने के लिए, तो बहुत सारे पर्दे हमने देख लिए। उसके बाद में हस्बैंड जी एक शॉप पर ले जाने के लिए एक कुशन खरीदा है उन्होंने, और उस पर एक कवर खरीदा है, जो कि उनको सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा। और फर्स्ट ये देखते ही मुझे पसंद आ गया था ये वाला कवर, क्योंकि इतना सॉफ्ट है, वेलवेट का कवर है और तड़क भड़क वाला नहीं है। पहले लाए थे हस्बैंड जी, वो चिकने चिकने थे, अच्छे नहीं थे। और मैंने जो अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाए थे वो भी थोड़े चिकने चिकने हैं, तो मेरे को ये पसंद आ गया था। तो जब उनको भी थोड़ा पसंद आ गया था, लेकिन उन्होंने कम से कम भी 10 से 15 जो है कुशन के कवर देखे, और फिर वापस से जो है जो फर्स्ट देखा था वही उन्होंने लिया। अब उसके ऊपर कवर भी चढ़ा दिया है, और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि हमने देख लिया रेट वेट, कितने का क्या पर्दा है क्या नहीं है। और जगह भी हम रेट जो है क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आकर ऑर्डर देंगे अगर अच्छा लगा तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे भी बने रहिए, आए हम पर्दे ही देखने हैं, और भी हमें पलंग देखने भी जाना है, क्योंकि वो जो भाई साहब है उन्होंने बोला था कि अब जो है पलंग ठुक रहा है, मतलब आने ही वाला है, तो आप एक बार देख जाइए, कोई कमी हो तो बता दीजिए। फिर बाद में जब हम यहाँ पर इस शॉप पर आ गए, तो भाई साहब का फोन आया कि आज मत आइए आप। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पर्दे। और यहाँ मैं देख रही थी ये वेलवेट का ही कपड़ा है, और ये पर्दे हैं जो कि धूप में से भी, इधर धूप भी आती रहती है। और ये देखिए एक ये पर्दा है, ये क्या फोल्ड हो जाते हैं, वो रस्सी या चेन से खींचने वाले होते हैं ये।
और यहाँ पर भैया ने हमें ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने गिलास से पानी नहीं पिला के और बिस्लरी की छोटी सी बोतल थी वो हम दोनों को दी और हमने पानी पिया। मुझे यह चीज़ अच्छी लगी, नहीं तो मैं कहीं पर भी है ना पानी नहीं पीती हूँ, मैं अपनी ही बोतल ले जाती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। ये मेरी आदत है शुरू से, मैं किसी का जो है ना कोई भी हो चाहे वो, मैं बोतल यूज़ नहीं करती। मैं हस्बैंड जी के जो कार में बोतल पड़ी रहती है ना, मैं उसको भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपनी बोतल अपने साथ रखती हूँ, नहीं तो मैं पानी ही नहीं पीती हूँ। बहुत कम चांस है, बहुत ज़्यादा कम चांस है कि मैं पीती हूँ बाहर का। यहाँ हस्बैंड जी एक फोटो ले रहे हैं जो कि बेटे को भेजने के लिए कि कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। मैंने बेटे को भेजे भी थी जब उस वाली शॉप में थे ना, तो मैंने है ना फोटो भेजी थी 2-4। तो उसने बोला मम्मी जो आपको पसंद हो वही आप लोग पर्दा बनवा लो। मुझे नहीं पता, उसने मना कर दिया साफ कि आपकी इच्छा हो, जैसे वो डिमांडेबल नहीं है। पलंग के लिए भी वो कुछ भी नहीं बोला, किसी भी चीज के लिए वो कुछ नहीं बोलता है। जो हम लोगों को अच्छा लगता है हम वही बनाते हैं। वो तो और बल्कि ये और कहता है कि इतने पैसे आप खर्च मत करो और सिंपल सादा बनवा लो, हर चीज के लिए वो यही बोलता है। लेकिन क्या है, चीज एक बार बन जाती है, बार बार नहीं बनवाई जाती और वो सालों चलती है। हमारे पहले वाला फर्नीचर, पलंग वगैरह, सोफे वगैरह अभी तक चल रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैं ये जो पुलिया जा रही है उसका व्यू ले रही थी और अब शॉप पे से हम उतर रहे हैं और मैं जो है गुस्से में लाल पीली हो रही हूँ, लेकिन जता नहीं रही हूँ और अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा कर रही हूँ। वहां पर भी मैं अंदर बैठी थी ना, तब भाई साहब के सामने भी देखिए हस्बैंड जी मजाक कर करके मुझे हंसा रहे हैं कि है ना ये हंसे किसी न किसी तरीके से। तो वो मुझे बहुत मजाक कर रहे थे और अंदर भी मैंने बोल दिया कि मैं अब नहीं आऊंगी आपके साथ, आप इतना टाइम लगा देते हो सेलेक्ट करने के लिए हर चीज, इतनी हर चीज, कोई 50 आपने पर्दों की डिजाइन देख ली, पर्दे देख लिए, आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। और मैं जो एक बार देख लेती हूँ ना, मेरी आंख को एक बार भा जाता है, जिस पे मैं हाथ रख देती हूँ ना बस वही मुझे पसंद आता है, फिर मैं और कोई चीज देखती नहीं हूँ। और आप जो है देखते ही रहते हो, देखते ही रहते हो, ज्यादा देखते हो तो आप ज्यादा मिसगाइड होते हो। तो वहां पर मैं जो है उनके ऊपर भड़क गई थी। इतना टाइम हो गया, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मैं धूप में जाती, छत पे जाती, मेरे कपड़े धोने थे वो मेरे रह गए। और आपने इतना, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना टाइम आप एक ही जगह ले लोगे, और आप जो है इतना टाइम आपने एक ही जगह लगा दिया। मैं तो सोच रही थी पलंग वाले के भी चल के आएंगे और आपने एक ही जगह इतना टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। और मैं है ना उनसे जो है बड़बड़ 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 करने लग गई। वो सुन रहे थे चुपचाप और मजे ले रहे थे मेरे और मजाक करते जा रहे थे और हंसा रहे थे मुझे। तो ये पति पत्नी की एक नोक झोंक है गाइस, जहाँ प्यार होता है वहां दो बर्तन होते हैं तो वो बसते ही है। और ये पति पत्नी की नोक झोंक है। और नोक झोंक नहीं हो ना जब तक प्यार बढ़ता भी नहीं है, प्यार बना भी नहीं रहता है। तो ऐसी खट्टी मीठी नोक झोंक होती रहनी चाहिए ताकि जो है बहुत मजा आता है जिंदगी का। नहीं तो है ना जिंदगी का जीने का मजा ही नहीं आता है। फिर मैं क्या हुआ, मैं बेकरी पे गई, बेटे का फोन आया मम्मी पैटीज ले आना। तो मैं बेकरी पे गई तो वहां पर मैंने और भी सामान बहुत सारे सेलेक्ट कर लिए। और भाभी जी वीडियो बना रही थी तो वहाँ भाभी जी थी एक, तो उनको चैनल का नाम भी बताया और बहुत सारा कर लिया। लेकिन जो पैटीज बेटे ने बोली थी ना, वो पैटीज इसमें आई नहीं थैली के अंदर। जब बेटा मेरे पास आया, मैंने सामान दिया उसको, मैंने कहा बेटा मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं लेट रही हूँ। तो वो बोला मम्मी मैं चाय बना देता हूँ, आप चाय पी लीजिए, आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आप चाय पी लीजिए और कपड़े आज मत धोइए, कल धो लेना आप, अभी आज बिल्कुल भी नहीं धोगे। और लाओ मैं बाम लगा देता हूँ और सिर में दबा देता हूँ। तो बेटे ने मेरे बाम लगा के सिर दबाया और मेरे लिए चाय बनाई। अब क्या हुआ, मैंने बोला, मैंने कहा बेटा पैटीज खा ले पहले, चाय बनाने से पहले मैंने उसको बोला पैटीज खा ले। तो वो बोलता है मम्मी इस थैली में तो पैटीज ही नहीं है, पेस्ट्री रखी है मैंने तो फ्रिज में। मैंने कहा बेटा देख तू कहीं मेरे से बातें कर रहा था तो हो सकता है बातों ही बातों में तूने पेस्ट्री भी रख दी हो, पैटीज भी फ्रिज में रख दिया हो। देखा पूरा फ्रिज खंगाल लिया लेकिन पैटीज नहीं निकली, न ही थैली के अंदर निकली है। धोखेबाजी हो गई मेरे साथ सरेआम। मैं यही टाइटल डालने वाली हूँ कि मेरे साथ हुआ धोखा। मजाक वाली बात है गाइस, 20-25 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ रहा है, भूल से रह गई वो। कोई उन्होंने जो है जानबूझ के वहां पर नहीं रोकी होगी। 20-25 रुपए की चीज कौन रोकता है, और हमेशा ही उस बेकरी पे ही हम जाते हैं और सारा सामान लेकर आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
और उन्होंने जो है भूल गए होंगे वो, क्योंकि वो कागज़ की थैली में डली हुई थी। मैं देख रही थी उन्होंने पैटीज़ डाली थी कागज़ की थैली में और एक सॉस का पाउच भी डाला था, लेकिन वो भूल गए। वो जब पैसे जोड़ रहे थे उन्होंने पैसे तो जोड़ के बता दिए और पैसे ले भी लिए थे। 25 रुपए की थी या 20 रुपए की थी, क्योंकि 450 और कुछ रुपए बने थे, तो मैंने उनको 500 का नोट दिया था और उन्होंने शायद 50 रुपए मुझे वापस दिए थे। मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि 2 दिन पुराना व्लॉग है। तो उन्होंने पैसे तो काट लिए थे लेकिन पैटीज़ नहीं निकली और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने बोला बेटा जा किसी दूसरी शॉप से जाके तू पैटीज़ लिया जा, क्योंकि मेरे बेटे का मन था खाने का और मुझे इतना अफ़सोस हुआ, मैं बेटे को पैटीज़ ही नहीं खिला पाई। बाहर गई, बच्चे होते हैं ना कि माँ-बाप बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि कुछ न कुछ लेके आएँगे साथ में और हम खाएँगे। तो बचपन में भी मैं ऐसा ही करती थी, तो मेरा जो है मन बहुत दुखी हुआ। फिर उसे एक पैटीज़ 20-25 रुपए की बात नहीं है, वो चीज़ आ जाती तो मेरे बेटा खा लेता, बस वही बात है, तो मेरा मन बहुत दुखा, बहुत दुखा। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-मोटी गलतियाँ होती रहती है। लेकिन टाइटल मैं यही डालूँगी कि मेरे साथ हुआ धोखा। मज़ाक वाली बात है गाइज़। और यहाँ टोस्ट लाई थी मैं और ये मठरी लाई थी और इमली लाई थी 4 पैकेट और 4 जो है वो क्रीम रोल लेकर आई थी। आपने देख लिया क्या-क्या लाई, मैं फ्रूटी लाई हूँ और पेस्ट्री लाई थी। और यहाँ रोटी बना ली है मैंने और अदरक का दूध कर लिया है और फिर बाद में मैंने शकरकंदी करी है। तो खाना खाने के बाद हस्बैंड जी ने शकरकंदी खाई थी और मैंने खाना नहीं खाया। आज मैंने ये एक शकरकंदी ही खाई थी, एक हस्बैंड जी ने खाई थी, एक मैंने खाई थी। तो हस्बैंड जी क्या है थोड़ी कच्ची-कच्ची खाते हैं, तो मैंने बीच-बीच का पोर्शन थोड़ा जो मोटाई की तरफ जो कच्चा रह जाता है ना, वो उनको दिया और साइड-साइड का मैंने खाया। देखिए कितनी अच्छे से हो गई ना, बहुत टेस्टी और यम्मी थी। अभी सर्दी में जो है शकरकंद खाइए, शकरकंद का हलवा बनाइए, है ना? शकरकंद की सब्जी भी बनती है। कई लोग इसको कच्चा भी खाते हैं, कई लोग इसको कट करके इसमें मिर्च मसाला और चाट मसाला बुरक के फिर खाते हैं। तो आप जैसे भी खाना चाहो खाइए, सीज़नेबल आप इसको सब्जी कहिए या क्या जमीकंद की तरह है ये। और बस यहाँ पर अ, बागेश्वर धाम महाराज के वो प्रवचन सुन रहे थे हस्बैंड जी और फिर शकरकंद खा ली थी, खाना भी खा लिया था और मैंने शकरकंद खाई थी। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। बाय-बाय, मिलते हैं